पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, देवा स्तुति वंदनम, यीशु देवा स्तुति वंदनम, आत्मा देवा स्तुति वंदनम, आत्मा देवा स्तुति वंदनम। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु का वचन कहता है संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 21 वचन संख्या 25 में, अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन इस तरह से कहता है, कृपया मेरे पीछे पीछे सब लोग दोहराइएगा। ईसा ने और भी बहुत से कार्य किए, यदि एक एक कर उनका वर्णन किया जाता तो मैं समझता हूँ कि जो पुस्तकें लिखी जाती वे संसार भर में भी नहीं समा पाती। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जानते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 वचन में कहता है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर था। और उसी अध्याय को आगे पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन कहता है, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में रहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम छोटे से दिमाग में उस प्रभु के कार्य को समा नहीं पाएंगे। प्रभु महान है, उसके शब्द द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ और वो शब्द स्वयं मनुष्य बना और हमारे बीच में रहा। वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे वचन कहता है, अगर प्रभु किए हुए हर एक घटनाओं को अगर लिखा जाता तो इस दुनिया में इतना किताब और पेपर नहीं है जिसमें लिखकर सब कुछ इकट्ठा किया जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज भी हमारे प्रभु की उपस्थिति में हजारों चमत्कार होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए इस विश्वास और भरोसे के साथ हमारे प्रभु जो हमारे जीवन में किए हुए हर एक आश्चर्य कर्म के लिए हम उसको धन्यवाद दें। आइए हमारे जीवन में पाए हुए हर एक वरदान के लिए हम उसको धन्यवाद दें। कहे, प्रभु तू महान है, मुझ पापी को चुना, मुझे नया जीवन दिया, मुझे सांसें दिया। जैसे कि उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वचन संख्या 7 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राण वायु फूंका। आज हम सांसें ले रहे हैं, प्रभु की प्राण वायु है जिसके कारण हम जीवित है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबसे बड़ी अनुग्रह कि प्रभु ने हमें जीवित किया है और आज ये मौका दिया है कि हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। आइए अपने पूर्ण मन और आत्मा को संपूर्ण रूप से परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु को समर्पित करते हुए उसकी आराधना करें, उसकी किए हुए हर एक आश्चर्य कर्म को याद करें और उसको धन्यवाद दें। साथ में हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति करें।
कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। फिर से कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। धन्यवाद यीशु। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, मेरी प्रशंसा करूं। दिल की गहराई से धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। फिर से तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। हाँ प्रभु, हम तेरी प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। जैसे कि प्रभु का वचन में कहता है मत्ती के सुसमाचार में, जब प्रभु के शिष्य लोग नाव में जा रहे थे, तब प्रभु यीशु पानी के ऊपर चल के आते हैं। शिष्य लोग देख के डर जाते हैं। डरने पर प्रभु ढड़स देते हुए कहते हैं, डरो मत, मैं ही हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। निर्गमन पुस्तक अध्याय 3 में जब मूसा पूछते हैं आप कौन है बोल के बताने के समय प्रभु कहते हैं मैं स्वयंभू हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो मैं हूँ मैं ही हूँ, यही बताए प्रभु अपना नाम। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब्बा पिता हमारे साथ रहा, प्रभु यीशु हमारे साथ रहा। आज पवित्र आत्मा भी हमारे साथ है, क्योंकि प्रभु ईश्वर इमानुएल है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस प्रभु की तुलना हम किसके साथ कर सकते हैं? ऐसा कोई नहीं है उसके बराबर कर पाए। प्रभु का वचन कहता है आकाश के नीचे ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया है जिस नाम में हम सबों को मुक्ति मिल सकेगा, और वो एक ही नाम है जिसमें हमें मुक्ति मिलेगा, वो प्रभु यीशु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए उस महान प्रभु जो स्वर्ग और पृथ्वी की शासक है, हमारे जीवन के शासक है, उसको हम आराधना करें, उसकी जयकार करें। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए। फिर से किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए। आश्चर्य तेरी, आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए धन्यवाद करूं। आंखें
आंखें बंद करते हुए प्रभु की स्तुति करें। धन्यवाद कहूँ, तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूँ, तेरी प्रशंसा करूँ। धन्यवाद कहूँ, धन्यवाद। सब लोग गाए, मैं लायक नहीं हूँ, मैं लायक नहीं हूँ, अर्पण मेरे कबूल कर ले। मैं लायक हाँ नहीं, प्रभु मैं लायक नहीं अर्पण हूँ, मेरे मेरे जीवन को तू ग्रहण कर ले, कबूल कर ले प्रभु। मुझको संपूर्ण कर दे यीशुआ, 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 यीशुआ। आइए हम अपना दोनों हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु तेरी आराधना हो। हालेलुया प्रभु यीशु तेरी जयकार हो। तूने मेरे पापों पर नहीं दृष्टि डाली, बल्कि तेरी अनुग्रह से हम सबों को तेरी करुणा से तेरी उपस्थिति में रहने की कृपा दिया। धन्यवाद यीशु, तेरी हर एक आश्चर्य कर्म के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं यीशु। तेरी स्तुति करने की योग्य ठहराया, इसलिए धन्यवाद यीशु। मेरे जीवन में जितने भी दुख तकलीफ तूने ले लिया है, धन्यवाद यीशु। यीशुआ, सब मिलके गाए यीशुआ, 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 यीशुआ। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत योहन का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 43 से 54। मैं वापस से दोहराती हूँ, संत योहन का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 43 से 54। आप सभी मेरे साथ पवित्र वचन खोल सकते हैं। यीशु समारिया से विदा होकर गलीलिया गए। यीशु ने स्वयं यह कहा था कि अपने देश में नबी का आदर नहीं होता। जब वह गलीलिया पहुंचे तो लोगों ने उनका स्वागत किया, क्योंकि यीशु ने पर्व के दिनों यरूशलेम में जो कुछ किया था वह सब उन्होंने देखा था। पर्व के लिए वे भी वहां गए थे। वह फिर गलीलिया के काना नगर आए, जहां उन्होंने पानी को अंगूरी बना दिया था। कफरनाउम में राज्य के किसी पदाधिकारी का पुत्र बीमार था। जब उस पदाधिकारी ने सुना कि यीशु यहूदिया से गलीलिया आ गए हैं, तो वह उनके पास आया। उसने उनसे यह निवेदन किया कि वह चलकर उसके पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने को था। यीशु ने उससे कहा, आप लोग चिन्ह तथा चमत्कार देखे बिना विश्वास ही नहीं करेंगे। इस पर पदाधिकारी ने उनसे कहा, महोदय कृपया चलिए, कहीं मेरा बच्चा न मर जाए। यीशु ने उत्तर दिया, जाइए, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। वह मनुष्य यीशु के वचन पर विश्वास कर चला गया। वह रास्ते में ही था कि उसके नौकर मिल गए और उससे कहने लगे, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। उसने उनसे पूछा कि वह किस समय अच्छा होने लगा था। उन्होंने कहा कि कल दिन के 1 बजे उसका बुखार उतर गया। तब पिता समझ गया कि ठीक उसी समय यीशु ने उससे कहा था, आपका पुत्र अच्छा हो गया है, और उसने अपने सारे परिवार के साथ विश्वास किया। यह यीशु का दूसरा चमत्कार था, जिसे उन्होंने यहूदिया से गलीलिया आने के बाद दिखाया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे मित्रों, आज हमने योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 4, जो कि एक पदाधिकारी के पुत्र के चंगाई के बारे में हमने सुना। जहां पर एक चीज पर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी। प्रभु का वचन कहता है, देखे बिना विश्वास और विश्वास से चमत्कार। हाँ मित्रों,
आज का वचन हमें सिखाता है कि ईश्वर को पास बुलाने से पहले हमें विश्वास को पास लाना पड़ता है। एक पिता है और उसका बेटा मरने वाला है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई उपाय नहीं है, और आखिरी उम्मीद है प्रभु यीशु। जब इंसान हार जाता है तब विश्वास वहां से शुरू होता है। वह पदाधिकारी ऊंचे पद पर था, पर बेटे की बीमारी ने उसे असहाय बना दिया। याद रखिए मित्रों, मनुष्य के लिए जो असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। यह हमें प्रभु का वचन हमें बताता है सन लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 27 में। हम भी ऐसे ही होते हैं। जब रिपोर्ट नेगेटिव आती है, जब घर में समस्या हो, जब कोई अपना दूर चला जाता है, तब हम दौड़ते हैं। तब हम कहां दौड़ते हैं? यीशु के पास। प्यारे मित्रों, विश्वास हमेशा आंखों से नहीं हृदय से होता है। जैसा कि यीशु ने कहा कि आप लोग चिन्ह और चमत्कार देखे बिना विश्वास नहीं करेंगे, पर इस पिता ने जिद की, महोदय चलिए, मेरा बच्चा मर जाएगा। और यीशु ने कहा, जाइए, आपका पुत्र अच्छा हो गया। प्यारे मित्रों, ध्यान दीजिए, यीशु आपके घर नहीं गए, हाथ नहीं रखा, कोई प्रार्थना सभा नहीं चलाई, सिर्फ उन्होंने एक वचन कहा। और बाइबल में हमें बताया गया है कि वह मनुष्य यीशु के वचन पर विश्वास करके वहां से चला जाता है। यही सच्चा विश्वास है। विश्वास उन वस्तुओं का निर्णय है जिनकी आशा की जाती है और उन बातों का प्रमाण है जिन्हें हम नहीं देखते। चमत्कार रास्ते में मिलता है। वह घर लौट रहा था, दिल में सिर्फ यीशु का वचन था, और तभी उसे नौकर मिल जाते हैं कि आपका पुत्र अच्छा हो गया। चमत्कार कब हुआ? उस समय हुआ जब यीशु ने कहा कि जाइए, आपका बेटा अच्छा हो गया। मतलब कि चमत्कार उस क्षण शुरू हो जाता है जब हम विश्वास करना शुरू कर देते हैं। जब हम प्रभु के वचन को अपने में ग्रहण करते, उसे लेके चलते हैं, तो वह चमत्कार हम अनुभव कर सकते हैं। प्यारे मित्रों, ईश्वर दूरी नहीं देखता, लेकिन ईश्वर हमारे विश्वास को देखता। यीशु काना नगर में थे और जो बच्चा बीमार था वह कफरनाउम में था, फिर भी उसे चंगाई मिली। क्यों? क्या मेरे लिए कोई बात कठिन है? प्रभु हमसे आज पूछता है। आज भी अस्पताल में, विदेश में, जेल में टूटा हुआ परिवार ईश्वर दूरी से बंधा नहीं है। एक व्यक्ति का विश्वास पूरे घर को बचा सकता है। आज ईश्वर आपसे क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं कि तुम विश्वास करो, मैं तुम्हारे घर में काम करूंगा, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अगर अभी आपके जीवन में बीमारी है, डर है, अनिश्चितता है, तो यीशु आज भी कह रहे हैं, जाइए, सब ठीक हो गया है। सवाल ये नहीं है कि चमत्कार होगा कि नहीं, पर सवाल यह है कि क्या आप और मैं उसके वचन को लेकर चलते हैं, अपने दिल में संजोकर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि प्रभु का वचन कहता है कि धर्मी विश्वास के आधार पर जीवित रहेगा। विश्वास करो और घर लौटते समय तुम्हें भी शुभ समाचार मिलेगा। आइए मित्रों, अगर हमारा विश्वास कमजोर है, अगर हमारे विश्वास को बढ़ाने की जरूरत है, अगर हम प्रभु के पास अपनी प्रार्थनाओं को लाने में हिचकिचाते हैं या अपनी बातों को शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो हम प्रभु के पास आए। प्रभु हमारी हर एक बातों का, हर एक सोच का और हमसे जुड़ी हुई हर एक चीज का ध्यान रखता है। आमीन। देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। समझ देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। समझ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। समझ देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो
आने वाला है, यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। प्यारे भाई और बहनों, कुलोसियों के नाम पत्र में संत पौलुस अध्याय 3 वचन संख्या 17 में कहते हैं, आप जो भी कहें या करें वह सब ईसा मसीह के नाम पर किया करें। आप लोग उन्हीं के द्वारा पिता ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। आइए हम जो कुछ भी हैं, जैसे भी हैं, हम प्रभु के हैं, इसलिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने हमें अपनी कृपा और सामर्थ्य प्रदान किया है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 68 वचन संख्या 20 में वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हम प्रतिदिन प्रभु को धन्यवाद दिया करें। ईश्वर हमें संभालता और विजय दिलाता है। ईश्वर हमारा उद्धार करता है। प्रभु ईश्वर हमारा उद्धार करने वाला प्रभु हमें संभाला है, विजय प्रदान किया है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। इस समय हमारे सुख के लिए, हमारे दुख के लिए, हमारे परिवार के लिए, परिवार की परिस्थितियों के लिए, हमारी खेती बाड़ी के लिए, हमारे बच्चों के लिए जो इस समय परीक्षाएं लिख रहे हैं उनके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। और धन्यवाद देते हुए प्रभु के चरणों पर अपने आप को समर्पित करते हुए, हमारी अर्जियों को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं रितिका और महक को अर्पित करते हुए। प्यारे प्रभु जी, यह दंपत्ति तेरी ओर देख रही है एक संतान की आशीष के लिए, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, क्योंकि तूने इन्हें संतान का वरदान प्रदान किया है। जो तेरे पास आता है वह कभी खाली हाथ नहीं जाता। यह तेरे भवन में इस संचार माध्यम के द्वारा तेरे पास आए हैं प्रभु, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं कुंदन टेटे को अर्पित करते हुए, नशा को त्यागने की इच्छा शक्ति और उसे छुटकारा प्रदान कर, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्रीतम मंडल को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं मन परिवर्तन के लिए, जीवन में प्रभु तेरी विशेष आशीष के लिए, पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक और मार्गदर्शन के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। रूपा मंडल जो शुगर के और ब्लड प्रेशर से पीड़ित है, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। विशेष रूप से निसंतान दंपतियों के लिए प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार एल्काना की पत्नी अन्ना तेरे भवन में मंजूसा के सम्मुख अपने हृदय खोलकर आंसू बहा बहा कर प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना तेरे कानों तक पहुंची और तूने उसे संतान का वरदान दिया, उसी प्रकार विशेष रूप से जितने भी निसंतान दंपतियां इस नित्य आराधना में सुप्रभात में तेरे साथ जुड़े हुए प्रार्थना कर रहे हैं, उनको तेरी ओर उठाते हम तेरी स्तुति आराधना करते हुए मांगते हुए कहते हैं हालेलुया 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 आराधना 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 हालेलुया हालेलुया। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हे मसीह, जीवंत ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह नाजरी, हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 115 वचन संख्या 11 से हम वचन में पढ़ते हैं। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, प्रभु पर भरोसा रखो, वही उनकी सहायता और ढाल है। प्रभु हमको याद करता है, वह हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा
वह इस्राएल के घराने को आशीर्वाद प्रदान करेगा, वह हारून के घराने को आशीर्वाद प्रदान करेगा। कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं, साथ ही साथ तुझे धन्यवाद देते हुए असीमा सोरेंग को अर्पित करते हो, जो माइग्रेन से पीड़ित है, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए, उसकी पूर्ण छुटकारा के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। सलोमी को जो गंभीर रूप से हृदय की पीड़ा से तड़प रही है, प्रभु उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं दोमेश कुमार को अर्पित करते हुए, प्यारे प्रभु जी तुझे धन्यवाद देते हैं, उसके जीवन में, उसके परिवार में आकर अपनी शांति से भरने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी। सुशीला कुजूर को अर्पित करते हुए उसे परीक्षा में सफलता प्रदान करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। उसके जीवन को अपनी आंसू से उसे भरने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री, उन सभी भाई बहनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं जो बड़ी आशा और विश्वास के साथ अपनी अर्जियों को तेरी ओर उठा रहे हैं। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री, तू ही कहता है मरकुस के सुसमाचार अध्याय 11 वचन संख्या 24 में, मैं तुमसे यह भी कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। हाँ प्रभु, इस वचन के सामर्थ्य से हम विश्वास करते हैं कि इस नित्य आराधना में हम जो कुछ तेरे सामने चढ़ाए हैं, तुझसे प्रार्थना में मांगे हैं, तूने उन्हें सुना है, स्वीकार किया और अपने आप को महिमान्वित किया है। इस संचार माध्यम के द्वारा सैकड़ों लोगों के जीवन में अपने आप को महिमान्वित किया है। इस आशीष के दौरान तूने सैकड़ों लोगों को स्पर्श कर रहा है। इसके लिए हम तेरी स्तुति आराधना करते हुए कहते हैं हालेलुया, 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 आराधना, 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 स्तुति, 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 ओ तियारा बरा तेरे मेरे तियारा करा मेरे हालेलुया, 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 ओ शाना बरा हालेलुया, 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 गाएंगे आत्मा से भरकर, गाएंगे हालेलुया, हालेलुया, गाएंगे आत्मा से भरकर, गाएंगे।